को यानी गर्गाचार्य जी को आज नंदगांव में भेज दिया। आज वो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बाबा नंद के महल के आगे से होकर के गुजर रहे थे। बाबा नंद वहीं द्वार पर बैठे हुए थे। बाबा नंद ने एक बार गर्गाचार्य को निहारा तो निहार करके देख करके अनदेखा कर दिया। सोचा होगा कोई संत, होगा कोई ब्राह्मण, लेकिन अचानक से लगा कि हाँ ये कोई चेहरा पहचाना हुआ सा है। दोबारा जैसी नजर उठा करके देखा तो सामने गर्गाचार्य जी वहां से गुजरते हुए जा रहे थे। बाबा नंद अपने इस आसन से उठे और उठ करके गर्गाचार्य जी के चरणों में माथा रख करके प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज को प्रणाम करके उनको बुला करके लाए, सुंदर आसन दिया। पूछ बैठे, महाराज कहाँ जा रहे थे, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, महाराज हम मथुरा से आ रहे थे और देखो हम जैसे ब्राह्मणों का काम भी यही होता है, किसी के यहाँ विवाह कराते हैं, किसी के यहाँ यज्ञोपवीत कराते हैं, किसी के यहाँ हवन करते हैं, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करते हैं, किसी के यहाँ नामकरण करते हैं, ये सब कर्म है हमारे। अब जैसे गर्गाचार्य जी कर्मों को गिना रहे थे और अंत में कहा कि हम नामकरण करते हैं, तो अचानक से बाबा को याद आ गया, अरे नामकरण तो हमारे बच्चों का भी नहीं हुआ है महाराज। आप भले आए प्रभु, आप आओ और आकर के हमारे बच्चे का नामकरण कर दो। और जैसे महाराज नामकरण करने का अनुग्रह किया तो गर्गाचार्य जी ने बाबा नंद से कहा, सुनो महाराज हम तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले महाराज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने घर में यदि छोटे से छोटा भी काम कराते हो तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कराते हो, और कहीं आपने इस नामकरण को भी खूब हर्षोल्लास के साथ किया, लोगों ने आके उत्सव मनाया, तो इसकी खबर कहीं कंस को पड़ गई तो फिर कोई ना कोई नया राक्षस भेजेगा, इसलिए हम नहीं कराएंगे महाराज तुम्हारे यहाँ बालकों का नामकरण। और महाराज गर्गाचार्य जी ने जब मना कर दिया तो आज हमारे श्री नंद जी महाराज हैं, जो बाबा नंद हैं, हाथ जोड़ करके बैठ गए और आज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु नामकरण तो आप ही मेरे लाला का करोगे, यदि आप चाहते हो कि हम उत्सव ना करें, हर्षोल्लास ना करें, हम बिल्कुल आनंद नहीं करेंगे, हम किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देंगे कि हमारे लाला का नामकरण है, लेकिन नामकरण आप ही करोगे हमारे बालकों का। सो महाराज आज गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है नामकरण करेंगे। अच्छा एक काम करो, गौशाला के स्थान को साफ करो, हम वहीं चोरी से जाकर के चुपके से तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देते हैं। बाबा नंद गए, सुंदर सी गौशाला के थोड़े से स्थान को साफ किया, आसन डाला, गर्गाचार्य जी विराजमान हुए। आज बाबा नंद महलों में गए, जाकर के मैया यशोदा और मैया रोहिणी को आगाह कर दिया, सुनो मथुरा से गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, बालकों का नामकरण अभी तक नहीं हुआ, इसलिए बालकों के नामकरण के लिए वो पधारे हैं। और जैसी माताओं ने ये बात सुनी तो माताएं सोचने लगी, अच्छा बालकों का नामकरण होना है, मथुरा से पंडित जी आए हैं। सो महाराज अच्छा माताओं की बुद्धि बड़ी तेज होती है, बहुत दिमाग दौड़ाती है माता। जब मैया ने सुना कि मथुरा से पंडित जी पधारे हैं तो माताओं ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं मथुरा से जो पंडित जी आए हैं वो सच में भी कुछ हैं कि वैसे ही खड़िया पलटन है, इसलिए इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। इसलिए आज महाराज इन माताओं ने चालाकी करी। क्या? मैयाओं ने अपने अपने बच्चों को तैयार किया। तो देखो जो मैया यशोदा के बालक है ना, उनको तो रोहिणी मैया ने ले लिया, और जो रोहिणी मैया के बालक हैं उनको यशोदा मैया ने ले लिया। आज एक दूसरे ने बालकों को बदल करके हाथों में बालकों को लेकर के आज सीधा गौशाला की ओर चल दिए। वहां जा करके देखा पंडित जी ध्यान में बैठे हैं, बाबा जी ध्यान में बैठे हैं। वहां पहुंच करके बाबा जी को प्रणाम किया और स्वयं सामने बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने नामकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। स्वस्ति वाचन आदि मंगल पूजन, गणेश गौरी पूजन आदि पंचदेव पूजन कराने के पश्चात आगे की क्रियाओं को बढ़ा करके गर्गाचार्य जी ने नामकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। अब जैसे ही महाराज हमारे श्री गर्गाचार्य जी ने उन बालकों को देखा, बालकों को निहारा, तो सबसे पहले तो मैया यशोदा की गोदी में बैठे हुए लाला को देखा, और मैया यशोदा की गोदी में बैठे लाला का दर्शन करने के बाद जो मैया रोहिणी के गोदी में लाला बैठा है उसको देखा। और जैसे ही आज मैया रोहिणी के गोदी में बैठे हुए लाला का दर्शन किया तो महाराज आज गर्गाचार्य जी की जैसी ही नजरें ठाकुर जी से मिली ना, तो प्यारे एक बार जैसे ही नजरें मिली
वो मिली की मिली रह गई। फिर ना तो गर्गाचार्य जी नजरों को हटा ही पाए और ना नेत्र ही बंद कर पाए, बस गर्गाचार्य जी ठाकुर को निहारते ही रह गए, निहारते ही रह गए, निहारते ही रह गए। क्योंकि इतनी सुंदर आंखें हैं हमारे ठाकुर जी की, इतनी प्यारी सी सूरत है हमारे बिहारी जी की, कि जो एक बार देख लेता है ठाकुर को, बस एक बार देखते ही पागल हो जाता है, भगवान को निहारता ही रह जाता है। एक अजीब नशा है ठाकुर की निगाहों में। और उस ठाकुर की नजरों को देखकर, उसकी आंखों को देखकर हम जैसे भी न जाने कितने पागल आजकल आप जैसे महान लोगों की गलियों में पागल बने घूमते हैं, केवल ठाकुर जी की नजरों को देखकर। क्योंकि आजकल की जो सामान्य दुनिया है ये तो मैखाने का पी पी करके पागल होती है, और हम जैसे मूर्ख बिहारी की नजरों को देख देख करके पागल हो जाते हैं साहब। हम भी आप ही की तरह सामान्य थे माता, बिल्कुल आपकी तरह सामान्य। हमें भी ना पीने का शौक था और ना पिलाने का शौक था, ना पीने का शौक था और ना पिलाने का शौक था। देखो भैया, हमें तो सिर्फ नजरें मिलाने का शौक था, और नजरें भी अब अपने ठाकुर जी से मिला बैठे, जिन्हें सिर्फ नजरों से ही पिलाने का शौक था भैया, सिर्फ नजरों से पिलाने का शौक था। इतना सुंदर स्वरूप है, इतनी सुंदर निगाहें हैं हमारे ठाकुर जी की, कि जो एक बार प्यार से बिहारी को निहार ले, बस बिहारी के प्रेम में पागल ही हो जाता है। इतना सुंदर स्वरूप हमारे श्री ठाकुर का। और आज ना जाने कितने पागल बिहारी जी की गलियों में पागल बने घूम रहे हैं। और हमारे तो वृंदावन के एक बड़े सुंदर संत हुए रसिका पागल जी महाराज, उन्होंने तो एक भाव बड़ा सुंदर गाया है। वो गाया होगा किसी ने किसी के लिए, देखो हम जैसे मूर्खों ने अपने बिहारी जी को गा करके सुनाया है। आओ, बहुत सुंदर सा। हो तेरी गलियों कहूँ आशिक, तू एक